अब मूनलाइट फॉक्स अपने ऊपर लगे हुए सील को तोड़ देता है, जिसे देखकर काय शॉक हो जाता है और कहता है इसने तो सील को ब्रेक कर दिया। मूनलाइट फॉक्स सारे ही बीस्ट को डॉच करते हुए सीधा ही बैरियर से जा टकराता है, जिसे एल्डर देखकर कहने लगते हैं क्या ये मूनलाइट फॉक्स सिल्वर ब्रीड की है। अब मूनलाइट फॉक्स एयर के ऊपर स्लैश अटैक करने लगती है, जिसे देखकर भी उसे शांत कराते हुए कहता है और ये ने मेरे ऊपर मेंटल सप्रेशन का उपयोग किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अगर तुम मारे जाओगे मेरी सोल पावर वाइट डीमन द्वारा कंज्यूम कर ली जाएगी, जिसकी वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। तभी एक सोल बीस्ट लाइट फॉक्स के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिसे देखकर टॉबी कहता है मुझे जल्दी से अपना डबल क्लोन बनाओ। मूनलाइट फॉक्स वैसा ही करता है, उस अटैक से बच जाता है। अब टॉबी उससे बोलता है तुम्हें अपने आप को बचाना होगा कैसे भी करके। नहीं काई ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है, कहता है देखता हूँ तुम कब तक अपनी सोल पावर को व्हाइट डीमन से बचा पाओगे। अब टॉबी मोए से बोलता है तुम्हें 10 सोल बीट से फाइट करना होगा, इसलिए हर मूव पे ध्यान रखना होगा। तभी काय का एक टीममेट कहता है चलो मेरी फॉक्स तुम्हें एक रोस्टेड फॉक्स बनाते हैं। अब वो अपने पेट से उसके ऊपर फायर से अटैक कर देता है, मगर उसके इस अटैक से मूनलाइट फॉक्स को कुछ भी असर नहीं होता। ये देखकर वो कहने लगता है ये तो फायर इम्यून है। टॉबी मोए से बोलता है जल्दी से अपना वीक फॉर्म खत्म कर दो और तुरंत ही उसके ऊपर स्ट्राइक करो। लाइट फॉक्स वैसा ही करती है और एक ही बार में उसके बीस्ट को खत्म कर देती है। ये अटैक देखकर टेंग्यू कहने लगती है ये तो स्टेज 2 की है और इसकी लेवल 4 है, मगर पावर इसकी 8th रैंक की है। काय को लियोजिन की बात याद आती है, जो कि उससे बोला होता है कि ये टारगेट इतना भी आसान नहीं होगा। अब वो अपनी टीममेट से बोलता है हमें एक साथ फाइट करनी होगी। उसके सारे ही सोल पेट मोए के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर मूनलाइट फॉक्स तुरंत ही उन सबको डॉच करते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब ये देखकर कायू कहता है लगता है तुम्हें और भी ज्यादा हार्ट पेन देना होगा और अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है। अब काई अपनी टीममेट से बोलता है तुम अपने विंड स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए नीडो बीस्ट की पावर को बढ़ा दो। अब विंड स्पिरिट ऐसा ही करता है और नीडो बीस्ट की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। मगर मूनलाइट फॉक्स उसके इस अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर रूट मॉन्स्टर उसे अपनी रूट से कैद करने की कोशिश करता है, मगर मूनलाइट फॉक्स उसके इस अटैक से बच जाता है। तभी थ्रोन वीड उसके ऊपर अपनी स्पाइक से अटैक करता है। अब मूनलाइट फॉक्स उन सब के अटैक से बच रही होती है। अब बचते बचते डिडिन के पास आ जाती है, जिसे देखकर काय कहता है अब तुम कहां से बचकर भागोगी। तभी टॉबी मोई से बोलता है उन सब के ऊपर अटैक करो। मूनलाइट फॉक्स अपनी स्लैश अटैक से नीडो बीस्ट के हॉर्न को तोड़ देती है, जिसे देखकर नीडो बीस्ट काफी गुस्सा होता है। वो मूनलाइट फॉक्स के ऊपर काफी तेज से टैकल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बैरियर से जा टकराती है और जमीन पे गिर जाती है। इस अटैक की वजह से टॉबी की भी हालत खराब हो जाती है। सारे ही सोल बीस्ट उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं, जिसे देखकर मूनलाइट फॉक्स खड़ी हो जाती है। आसमान में काफी सारे बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से मून ढक जाता है। अब मूनलाइट फॉक्स सबके ऊपर अटैक कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड जाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका एक डिसाइपल उसे बता रहा होता है जिस साइलेंट को सुबह खो जाता है वो अभी नहीं मिल रहा है। अब लॉर्ड जाओ उससे बोलता है एक बात ध्यान रखना, सोल अलायंस के ऊपर मत ध्यान रखना अब तक कि तुम्हें वो ना मिल जाए, मगर इतना भी ज्यादा जल्दबाजी भी मत करना। लॉर्ड जाओ कहने लगता है पता नहीं व्हाइट डीमन क्या कर रहा होगा इस समय। अब वो अपने डिसाइपल से बोलता है जब तुम्हें प्रिंसेस मिल जाए तो उसे ग्रीन डीमन आइलैंड ले आना। ऐसा कहकर वो आइलैंड की तरफ जाने लगता है। अब हमें मूनलाइट फॉक्स को दिखाया जाता है, जो कि नीडो बीस्ट को हरा देती है। अब हमें आइलैंड लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है इस साल का मैच तो काफी बेहतरीन है। अब टॉबी की हालत भी काफी खराब हो रही होती है। तभी काओ मेंटल संप्रेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है और टॉबी भी इसके मेंटल संप्रेशन को
झेल रहा होता है। ये देखकर काई कहने लगता है ये लड़का तो सोल मास्टर है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉबी को काफी ज्यादा परेशानी होती है, जिसे देखकर काई कहने लगता है तुम्हें मेरा मेंटल सप्रेशन और भी ज्यादा चाहिए। ऐसा कहकर वो अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है। टॉबी बैरियर के ऊपर हाथ रख देता है, तभी वो देखता है कि आसमान में मून फिर से आ गया है। ये देखकर वो कहता है मोए जल्दी से मूनलाइट का अटैक करो। मूनलाइट फॉक्स वैसा ही करती है जिसकी वजह से वो हील हो जाती है। अब ये देखकर टेंग्यू कहने लगती है मोए ने वॉर अनाउंस कर दिया है 6 सोल पेट के साथ। टॉबी मोए से बोल देता है कि सारे सोलपेट को मार दो बिना किसी को छोड़े। मोए मून ब्लेड अटैक करते हुए 2 बीस्ट को एक ही बार में खत्म कर देती है। टॉबी मोए से बोलता है फ्लेम ऑरा का अटैक करो। मोए विंड स्पिरिट के ऊपर फ्लेम ऑरा से अटैक करता है, मगर वो अपने ऊपर ट्रॉम का इस्तेमाल करके उसके इस अटैक से बच जाता है। मोए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर काई अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से टॉबी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर टॉबी मोए से कहता है थ्रॉनवीड के स्पाइक से बचकर रहना। थ्रॉनवीड अपनी स्पाइक से मोए के ऊपर अटैक कर देता है, मगर मूनलाइट फॉक्स उसके इस अटैक से बच जाता है और सीधा ही रूट मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये देखकर काय कहता है शैडो मॉन्स्टर उसको बचाओ। अब वो आगे बढ़कर उसे बचाने लगता है, मगर मूनलाइट फॉक्स अपने इल्यूजन आई से उसे फ्रीज कर देता है और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके रूट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तभी थ्रॉनवीड उसके ऊपर अपनी स्पाइक से अटैक करता है, जिससे बचते हुए मूनलाइट फॉक्स अपने फ्लेम ऑरा से उसे जला देता है। उसकी ऑनर उसे वापस बुला लेती है, जिसकी वजह से उसका शरीर जलने लगता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।